एकादशी का व्रत जो किया जाता है ये भगवान की प्राप्ति के लिए, और जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर इस चारों में से एक जीवन में कम है तो आप सोच लीजिए जीवन पूरा नहीं होगा और हमारा आपका जीवन दुख में बीतेगा। धर्म के लिए अर्थ की जरूरत है, लेकिन अर्थ जो है वो भी धर्म से कमाना है। धर्म अर्थ अगर दोनों जीवन में हुए तो कामनाएं तो पूर्ति ही होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। धर्म अर्थ काम अगर पूरा हुआ पूरी तरह तो मोक्ष भगवान देंगे ही देंगे और मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसलिए जीवन में लोग कहते हैं पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो कुछ है, सब कुछ नहीं है। लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष जब मिलेगा तभी सब कुछ। इसलिए जीवन में ये 4 की बहुत जरूरत है। तो एकादशी का जो व्रत है यह हमें धर्म भी देता है, हमें अर्थ भी देगा, हमें हमारी कामनाएं भी पूरी होगी और मोक्ष भी मिलेगा। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब पुत्र की कामना हो तो पुत्रदा एकादशी करिए, हाँ, योगिनी एकादशी करिए अगर कोई योग ज्ञान और ध्यान की इच्छा है तो ऐसे बहुत सारी एकादशियां हैं। तो यह जो एकादशी आने वाली है इसको कहा जाता है कामदा एकादशी। यह हमारी कामनाओं की, हमारी इच्छाओं की जो पूर्ति करे उसका नाम है कामदा एकादशी। यह कब पड़ती है? युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से कि वासुदेव आपको प्रणाम है मेरा, आप मेरे सामने आप चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में आप बता चुके हैं। अब मुझे बताइए चैत्र शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसको क्या कहते हैं और उसका व्रत कैसे करना चाहिए और उसकी कथा क्या है, यह मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन एकाग्र चित्त होकर के सुनिए। एकाग्र चित्त का मतलब क्या है? मन को यहीं रखिए जहां कथा हो, कहा ध्यान देकर के सुनिए। कहा जो आप यह प्रश्न मुझसे कर रहे हैं यही राजा दिलीप ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा था। राजा दिलीप अपने गुरु के पास गए, कहा चैत्र मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका महात्म्य मुझे सुनाइए गुरुदेव। वशिष्ठ जी बोले कि दिलीप चैत्र शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है एक कामदा एकादशी। यह कामदा नाम की एकादशी होती है। यह बहुत ही पुण्यमयी है, बहुत ही पुण्य को प्रदान करती है और पाप के लिए तो अग्नि स्वरूप है, पाप को ऐसे जला देती है। कहा प्राचीन काल में बहुत समय नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस शहर का क्या नाम था? नगर का नागपुर, जहां सोने के महल थे। और उस नगर में पुंडरीक नाम का एक महाभयंकर नाग निवास करता था और पुंडरीक उस नागपुर का राजा हुआ करता था। गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं भी उस नगरी में रहती थी। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी, उसका नाम था ललिता, और उसके साथ ललित नाम वाला एक गंधर्व भी था। वो दोनों पति पत्नी रूप में रहा करते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित थे। ललिता के हृदय में लगा रहता था कब जो है ललित आ जाए, और ललित के मन में लगा रहता था कब ललिता मिल जाए। एक दिन की बात है कि पुंडरीक की राजसभा में मनोरंजन चल रहा था, गीत चल रहे थे, नृत्य चल रहा था। उस समय ललित गा रहा था और गाते गाते उसे अपनी प्यारी ललिता की याद आ गई। और जैसे ही ललिता की याद आई उसका स्वर भंग हो गया, उसके जीभ जो है फंसने लगी गाते गाते।
उसके पैरों की गति रुक गई, जीभ लड़खड़ाने लगी, और उसी में एक और नाग बैठ के देख रहा था। उसका नाम था करकोटक। करकोटक ने यह सारी बात जान गया और रुक करके देखा, और देख करके पुंडरीक के पास गया। पुंडरीक से कहा, देखो यह गा नहीं पा रहा है, यह आपका अपमान कर रहा है, इसको ध्यान है अपनी पत्नी का, और उसके प्रेम में इतना डूब गया है कि गाने का स्वर भूल गया। इसको सुनते ही पुंडरीक की आंखें लाल हो गईं और वो बहुत क्रोधित हुआ, और क्रोधित होते हुए कामातुर ललित को श्राप दे दिया। कहा, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गा रहा है और अपने पत्नी के वशीभूत होकर के उसकी याद कर, जा राक्षस हो जा। मेरे सामने गा रहा है और याद तुमको अपनी पत्नी की आ रही है, और भोग में इतना व्याकुल हो गया, तुम्हारा स्वर बिगड़ गया, जाओ राक्षस हो जाओ। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह जो गंधर्व था ललित, वो राक्षस हो गया, भयंकर मुख वाला हो गया, बड़ी बड़ी विकराल आंखें हो गई, और आंख मुंह से ज्वाला निकलने लगा। भय देख के डरना लगता था उसको। ललिता ने जब अपने पति को ऐसा देखा तो बहुत चिंतित हुई, बहुत दुख और कष्ट होने लगा। सोचने लगी, क्या करूं, कहां जाऊं, कौन सा उपाय लगाऊं कि मेरे पति को यह जो श्राप मिला है वह समाप्त हो जाए। वह दुखी होकर के घूमते घूमते जंगल में गई, और जंगल में उसे एक सुंदर सा आश्रम दिखाई पड़ा। वहां एक मुनि बैठे हुए थे, बड़े शांत होकर के बैठे हुए थे, उनका किसी से विरोध नहीं, चुपचाप बैठे थे। ललिता वहां गई, मुनि को प्रणाम किया, और मुनि तो बड़े दयालु होते हैं। संत सह ही दुख पर हित लागी, संत तो इसीलिए है दूसरे का दुख उठा लेते हैं अपने ऊपर, बड़े दयालु होते हैं। और उसको ललिता को दुखी देख करके संत ने पूछा, करे सुबह तुम कौन हो, कहां से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महाराज मैं वीर धनवा नाम के गंधर्व की पुत्री हूं, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी जो मेरे पति हैं, पाप दोष के कारण वो राक्षस हो गए हैं, और उनकी यह जो अवस्था है मैं देखती हूं तो मैं बेचैन रहती हूं, मुझे बड़ी चिंता है। अगर आपके पास कोई उपाय है जिसे आप बता सकते हैं, जिसको मैं कर सकती हूं कि मेरे पति जो है राक्षस योनि से जो है मुक्ति मिल जाए उनके, और ऐसा मैं कुछ पुण्य करूं कि मेरा पति सुखी हो जाए, फिर से सुंदर गंधर्व हो जाए, मुझे उपदेश करिए, मुझे बताइए। ऋषि उसका दुख देख करके ऋषि बोल पड़े। कहा, देखो इस समय चैत्र मास है और शुक्ल पक्ष आएगा, शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी आएगी, और वह जो कामदा एकादशी है, इस दिन जो भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है और व्रत करता है, उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। तुम ऐसा करो, तुम विधि पूर्वक जो है भगवान विष्णु की आराधना करो, व्रत करो, और उससे जो पुण्य मिलेगा वह संकल्प करके अपने पति को दे दो। और जैसे तू संकल्प करके व्रत का जो पुण्य है अपने पति को दोगी, वह जो है राक्षस स्वरूप से उसे मुक्ति मिल जाएगी। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजा दिलीप मुनि का यह वचन सुनकर के ललिता बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत ही प्रसन्न हुई, और उसने एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन उसी ब्रह्म ऋषि के पास, उसी संत के पास गई। और वहीं पर भगवान श्री विष्णु का विग्रह मूर्ति रख करके पति के उद्धार के लिए व्रत किया, तपस्या किया, जप किया, और
ऐसा करने के बाद द्वादशी के दिन एक संकल्प लिया कि मैंने जो है कामदा एकादशी का उपवास किया है, यह जो व्रत किया है, इसका जो फल है मेरे पति को मिल जाए और वह राक्षस भाव से मुक्त हो जाए। ऐसा कहते ही उसी समय ललित जो राक्षस बन चुका था उसके सारे पाप दूर हो गए, वह उसको जो है दिव्य देह मिल गई, राक्षस भाव चला गया, पुनः गंधर्व हो गया और फिर दोनों पति पत्नी मिलकर के कामदा एकादशी के प्रभाव से और सुंदर रूप हो गए और विमान पर आरूढ़ होकर के बहुत शोभा पाए। इस तरह यह जान करके अब आप जान गए, अगर आप जान गए तो अब इस जो कामदा एकादशी आने वाली है इसका व्रत प्रयत्न पूर्वक करिए, कोशिश करके यह व्रत करिए।